दोस्तों, एक ऐसा यान जो हमारी धरती से निकला और अब उस अंधेरी, ठंडी और रहस्यमयी अंतरिक्ष में कहीं भटक रहा है, जहां इंसान की आंखें कभी नहीं पहुंची है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वॉयेजर की। वो ऐतिहासिक मिशन जिसने ब्रह्मांड के कई ऐसे राज खोले जिनके बारे में हमें सिर्फ कल्पना ही हम कर सकते थे। लेकिन सवाल ये है कि आज सालों बाद वो वॉयेजर आखिर किस हालत में है। क्या वो अब भी धरती से संपर्क में है या अंधेरे में कहीं खो चुका है? क्या उसने कोई ऐसी जानकारी भेजी है जिससे हमारी सोच ही हिल जाए, या फिर अब वो उस सन्नाटे का हिस्सा बन चुका है? इस वीडियो में हम जानेंगे वॉयेजर की मौजूदा हालात, आखिर वो अपनी यात्रा में अब तक कहाँ पहुँचा है और उसने क्या चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक, क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे एक ऐसा सच जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविज़न यूट्यूब चैनल। अगर आपसे कोई कहे कि एक छोटा सा अंतरिक्ष यान धरती से निकलकर करोड़ों किलोमीटर दूर ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां आज इंसान की कोई चीज़ नहीं गई है, तो आप क्या सोचेंगे? यही सपना देखा था नासा के वैज्ञानिकों ने 1970 के दशक में। उस दौर में अंतरिक्ष विज्ञान बहुत तेज़ी से काम हो रहा था। अपोलो मिशन चांद तक पहुंच चुका था और सबकी नज़रें इस बात पर थी कि क्या हम अपने सौरमंडल के और रहस्यों को जान सकते हैं। इसी सोच से जन्म हुआ वॉयेजर मिशन का। 1977 में नासा ने 2 जुड़वा यान बनाए, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि ये न सिर्फ हमारे सौरमंडल के सारे बड़े बड़े ग्रहों को नज़दीक से अध्ययन करें, बल्कि उसके बाद जहाँ तक संभव हो ब्रह्मांड की गहराई में वो निकल जाए। वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा वॉयेजर, यानी यात्री। उस समय एक बेहद खास मौका था। हमारे सारे ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून एक सीधी लेन में आ रहे थे। ऐसा मौका 176 साल में एक बार आता है। इस खगोलीय घटना का फ़ायदा उठाकर वॉयेजर मिशन को प्लान किया गया ताकि वो ग्रेविटी की मदद से एक के बाद एक ग्रह तक पहुंच सके। वॉयेजर को बनाने में उस वक्त की सबसे बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल हुआ। इसमें हाई गेन एंटीना था, जिससे वो धरती से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद सिग्नल भेज सके। इसके साथ कई तरह के कैमरे और वैज्ञानिक उपकरण लगे थे जो ग्रहों की तस्वीरें खींचने, उनके चांद का डेटा लेने और अंतरिक्ष के दूसरे दूर के हिस्सों का अध्ययन करने में वो मदद करते थे। 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 और उससे थोड़ा पहले 20 अगस्त को वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया। लॉन्च के वक्त किसी को नहीं पता था कि ये यान इतने लंबे समय तक काम करेगा। 1977 में लॉन्च के बाद दोनों यानों ने सबसे पहला हमारा ध्यान खींचा बृहस्पति की तरफ। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने 1979 में बृहस्पति के पास से गुजरते हुए उसकी इतनी साफ और रंगीन तस्वीरें भेजी कि धरती के लोग बस देखते ही रह गए। इससे पहले कोई इंसान बृहस्पति को इतनी खूबसूरती और इतने करीब से कोई नहीं देख पाया था। उस वक्त पहली बार हमें ये पता चला कि बृहस्पति का वातावरण कितना रहस्यमयी है। उसने घूमते फिरते तूफान कितने विशाल और ख़तरनाक है। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट जो धरती से भी बड़ा है, उसकी ज़बरदस्त और बारीकी की तस्वीरें वॉयेजर ने खींचकर पृथ्वी पर भेजी। बृहस्पति के चांद भी वॉयेजर की नज़र से छुप नहीं सके, खासकर उसका चांद आयो, जिसने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। वॉयेजर ने देखा कि आयो पर ज्वालामुखी फट रहे हैं। यह पहली बार था जब किसी को ये पता चला कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा किसी और पिंड पर भी ज्वालामुखी सक्रिय है। आयो की ये तस्वीरें और डेटा आज भी हमारे लिए बहुत अहम माने जाते हैं। इसके अलावा बृहस्पति के चांद यूरोपा की सतह पर बर्फ़ की मोटी चादर जैसी परत और उसके नीचे पानी होने के सबूत भी वॉयेजर ने पहली बार दिए। बृहस्पति के बाद वॉयेजर ने रुख किया शनि की तरफ। 1980-81 में जब ये शनि के पास पहुंचा तो उन्होंने उसके छल्लों की ऐसी तस्वीर खींची जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों की आंखें फटी की फटी रह गई। शनि के छल्ले जितने सुंदर लगते थे उतने ही जटिल निकले। वॉयेजर ने बताया कि इन छल्लों में कई दरारें हैं और ये छोटे छोटे बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बने हैं। शनि के चांद टाइटन पर भी वॉयेजर ने खास नज़र डाली। टाइटन का वायुमंडल घना है और उसमें मीथेन गैस मौजूद थी जो धरती से मिलता जुलता लगता है।
उस वक्त ये बहुत बड़ा खुलासा था कि हमारे सौरमंडल में ऐसा भी कोई चांद है जिसके वायुमंडल में जीवन की संभावना की चर्चा की जा सकती है। वॉयेजर 2 ने बृहस्पति और शनि के बाद भी अपने सफ़र को यहीं नहीं रोका। उसने यूरेनस और नेपच्यून तक जाने की हिम्मत दिखाई। 1986 में वॉयेजर 2 ने यूरेनस के पास से गुजरते हुए उसकी पहली नज़दीकी तस्वीरें भेजी। यूरेनस का हल्का नीला रंग और उसके अजीब से झुके हुए अक्स को देखना एक नई बात थी। वॉयेजर ने यूरेनस के 10 नए चांद और उसके चारों ओर बारीक से छल्ले की खोज की। इसके बाद 1989 में वॉयेजर 2 ने नेपच्यून तक की दूरी तय कर ली। नेपच्यून की गहरी नीली सतह और उसके विशाल तूफान, जिसे ग्रेट डार्क स्पॉट कहा जाता है, की पहली झलक वॉयेजर ने हमें दिखाई। इसके अलावा नेपच्यून के चांद ट्राइटन की सतह पर जमी बर्फ और वहाँ होने वाली हलचल ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। इन सारे ग्रहों की अद्भुत तस्वीरें और जानकारियों ने न सिर्फ विज्ञान की किताबें बदल दी बल्कि हमारी सोच भी बदल दी। वॉयेजर की वजह से ही हमें पहली बार एहसास हुआ कि हमारे सौरमंडल जितना हमने सोचा नहीं था उससे कहीं ज़्यादा जटिल, खूबसूरत और रहस्यों से भरा है। वॉयेजर ने यह साबित कर दिया कि इंसानी जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं होती है। वॉयेजर का असली कारनामा तब शुरू हुआ जब उसने हमारे सौरमंडल की आखिरी सीमा पार कर ली। सोचिए, ऐसा यान जो धरती से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर निकल गया और वहां पहुंच गया जहां न तो सूरज की रोशनी सही से पहुंचती है और न ही कोई इंसानी निगरानी। यही वजह है कि जब वॉयेजर ने सौरमंडल की सरहद को पार कदम रखा तो पूरी दुनिया की निगाहें उस पर टिक गई थी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये सौरमंडल की सीमा होती क्या है। आखिर हमारा सौरमंडल का दायरा कितना बड़ा है। हमारा सूरज अपनी रोशनी और ऊर्जा के साथ एक तरह का बुलबुला बनाता है जिसे हेलियोस्फीयर कहते हैं। इसमें सूरज की सौर हवाएं चारों तरफ फैली होती है। एक वक्त आता है जब ये हवाएं कमज़ोर हो जाती है और दूसरी तरफ से इंटरस्टेलर यानी तारों के बीच की ठंडी रहस्यमयी हवा उनका मुकाबला करने लगती है। इस सीमा को कहते हैं हीलियोपोज। वॉयेजर 1 ने 2012 और वॉयेजर 2 ने 2018 में यह हीलियोपोज पार किया था। ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल था क्योंकि इससे पहले कोई भी इंसानी यान हमारे सौरमंडल के बाहर नहीं गया था। जैसे ही वॉयेजर ने यह सीमा पार की, उसके उपकरणों ने हमें वहाँ की हालत का हाल सुनाना शुरू कर दिया। सौरमंडल के बाहर का इलाका बेहद ठंडा और सन्नाटे से भरा था। वहाँ सूरज की गर्माहट लगभग न के बराबर थी। वॉयेजर ने बताया कि वहाँ चारों तरफ बहुत पतली गैस फैली हुई है जिसे इंटरस्टेलर मीडियम कहते हैं। ये गैस इतनी हल्की है कि अगर हम वहाँ खड़े हो जाए तो हमें लगेगा जैसे कुछ भी नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत अहम था क्योंकि पहली बार हमें उस क्षेत्र के डेटा मिले जहाँ दूसरे सितारों की हवाएं हमारे सूरज की हवा से टकराती है। वॉयेजर के मैग्नेटोस्फीयर ने बताया कि जैसे ही उसने हीलियोपोज पार किया, वहाँ का चुंबकीय क्षेत्र बदल गया। सूरज का चुंबकीय प्रभाव पीछे छूट गया और अब वो दूसरी आकाशगंगा के चुंबकीय क्षेत्र में पहुँच चुका था। ये बदलाव इतना अनोखा था कि वैज्ञानिकों को समझने में कई साल लग गए। इसके अलावा वॉयेजर ने वहाँ से आने वाली कॉस्मिक किरणों की मात्रा भी मापी। सौरमंडल के बाहर ये किरणें ज़्यादा तेज होती है क्योंकि वहाँ सूरज की सौर हवाएं उन्हें रोक नहीं पाती है। वॉयेजर ने पहली बार इन किरणों को मापा और उनके बारे में जानकारी दी। एक और दिलचस्प चीज़ ये हुई कि वॉयेजर ने वहाँ की आवाज़ें भी रिकॉर्ड की। असल में ये आवाज़ें चारों तरफ फैली प्लाज्मा वेव्स यानी आवेशित गैस की तरंगों की है। जब वैज्ञानिकों ने इन रिकॉर्डिंग्स को सुना तो वो एक रहस्यमयी गूंज जैसी लगी। ऐसा लगा जैसे अंतरिक्ष भी अपनी धीमी आवाज़ में कुछ कह रहा हो। सौरमंडल के बाहर जाकर वॉयेजर ने एक और अनोखा तोहफा दिया, पेल ब्लू डॉट। ये वो तस्वीर है जिसने धरती से एक छोटे से नीले बिंदु की तरह वहाँ से नजर आती है। ये तस्वीर वॉयेजर ने पीछे मुड़ कर ली थी और उसने पूरी मानवता को एक गहरा संदेश दिया कि इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी धरती कितनी छोटी और नाजुक है। सौरमंडल के बाहर वॉयेजर ने देखा कि वहाँ कोई ग्रह नहीं है, कोई चांद नहीं है, बस एक अनंत अंधेरा, ठंडी हवाएं और तारों की हल्की रोशनी। लेकिन इसी अंधेरे में उसने हमें वो रोशनी दी जिसने इंसानियत की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ा दी। आज जब वॉयेजर की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि वो आखिर अब कहाँ है। क्या अब भी वो उड़ रहा है या कहीं जाकर ठहर गया है? क्या वो अब भी हमें जवाब दे रहा है या अंधेरे में कहीं गुम हो चुका है? वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों अब हमारे सौरमंडल से बाहर निकल चुके हैं।
इन्हें धरती से रवाना हुए करीब 45 साल हो चुके हैं और ये अब भी तेज़ी से उड़ रहे हैं। वॉयेजर 1 को धरती से निकले हुए इतना वक्त हो चुका है कि अब वो करीब 24 अरब किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय कर चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 24 अरब किलोमीटर। इतना कि उसकी दूरी को मापना ही मुश्किल लगता है। और यही नहीं, वॉयेजर 2 भी उसके पीछे पीछे लगभग 20 अरब किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर चुका है। आज वॉयेजर 1 हमारे सौरमंडल के बाहर के इंटरस्टेलर स्पेस यानी तारों के बीच के इलाकों में घूम रहा है। वहाँ सूरज की रोशनी पहुँचते पहुँचते इतनी कमज़ोर हो जाती है कि उसका असर न के बराबर रह जाता है। वहाँ न कोई ग्रह है, न चांद है और न ही कोई दिखने वाली चीज़। बस चारों तरफ ठंडा अंधेरा, बारीक गैस और दूर दूर तक फैले तारे। अब सवाल आता है कि क्या वो अब भी हमसे बात कर रहा है? इसका जवाब है हाँ, मगर धीरे धीरे उसकी आवाज़ कमज़ोर होती जा रही है। असल में वॉयेजर के साथ सबसे बड़ी चुनौती उसकी ऊर्जा है। उसे बिजली देने के लिए उसमें प्लूटोनियम से चलने वाला छोटा सा न्यूक्लियर पावर सोर्स लगाया गया है। इतने सालों में वो कमज़ोर पड़ चुका है। पहले उसके सारे उपकरण चालू थे, लेकिन अब कई सारे उपकरण बंद कर दिए गए हैं ताकि बची हुई ऊर्जा बचाई जा सके। आज वॉयेजर का धरती से संपर्क अब भी बना हुआ है। वो हर दिन धरती को अपनी लोकेशन और डेटा भेजता है, लेकिन उसके भेजे गए सिग्नल इतने कमज़ोर और धीमे होते हैं कि उन्हें पकड़ने में धरती के सबसे बड़े एंटीना लगे रहते हैं और एक तरफ से संदेश भेजने या आने में करीब 22 घंटों का वक्त लगता है। यानी जब वो कोई डेटा भेजता है तो हमें लगभग 1 दिन बाद मिलता है। वैज्ञानिकों को पता है कि अब उसकी बैटरी ज़्यादा दिन तक साथ नहीं देगी। शायद अगले कुछ सालों में वॉयेजर पूरी तरह से खामोश हो जाएगा। उसके सारे उपकरण एक एक करके बंद हो जाएंगे और वो अंधेरे में बस उड़ता रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि चाहे वो अब आवाज़ दे या ना दे, अब तक का सबसे दूर पहुंचा मानवयान बन चुका है। वॉयेजर के इस सफ़र को देखकर एक ही बात समझ आती है कि इंसान चाहे कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, अपनों से जुड़ा रहना चाहता है। वॉयेजर अब भी वहाँ अनंत अंधेरों में हमारे लिए संदेश ढोता जा रहा है। तो आज अगर आप आसमान में तारों को देखें तो हो सकता है कि कहीं बहुत दूर हमारी आंखों से परे वो छोटा सा वॉयेजर हमारे लिए उड़ता हुआ उन रहस्यों की खोज में लगा हो जिनका जवाब हमें अभी भी नहीं मिला है। और यही सबसे बड़ी जीत है और हमें ये सिखा रहा है कि उड़ान कभी रुकनी नहीं चाहिए। जब वॉयेजर को 1977 में लॉन्च किया गया था तो उसमें कई तरह के उन्नत उपकरण लगाए गए थे। उसमें कैमरे थे, चुंबकीय क्षेत्र नापने वाले मैग्नेटोमीटर थे, प्लाज्मा का डेटा लेने वाले सेंसर थे, रेडियो वेव पकड़ने वाले एंटीना और बहुत कुछ लगा हुआ था। ये सब मिलकर हमें ग्रहों की तस्वीरें, उनकी सतह, वातावरण और वहाँ के चुंबकीय प्रभाव तक के बारे में बताने में कामयाब हुए। इनकी मदद से ही हमने बृहस्पति के तूफानों से लेकर नेपच्यून के चांद तक की जानकारी हासिल की। लेकिन अब वक्त के साथ उसकी हालत काफ़ी बदल चुकी है। असल में वॉयेजर के अंदर बिजली का इंतजाम एक छोटे से न्यूक्लियर पावर सोर्स से होता है जो हर साल थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होता रहता है। यही वजह है कि वैज्ञानिकों को एक एक करके उसमें उपकरण बंद करने पड़े ताकि ऊर्जा बचाई जा सके। आज वॉयेजर के कई कैमरे और कुछ पुराने सेंसर हमेशा के लिए बंद किए जा चुके हैं। फिर भी कुछ अहम उपकरण अभी भी काम कर रहे हैं। खासतौर पर उसका मैग्नेटोमीटर, प्लाज्मा वेव सेंसर और कॉस्मिक किरणें मापने वाला यंत्र अभी भी धीरे धीरे डेटा भेज रहे हैं। वॉयेजर 1 ने 2012 में और वॉयेजर 2 ने 2018 में जब हीलियोपोज पार किया, तब से लेकर आज तक वो तारों के बीच की रहस्यमयी गैस और वहाँ के चुंबकीय प्रभाव का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिक इन डेटा को अब भी पकड़कर उनका विश्लेषण करते हैं। इतना ज़रूर है कि अब उसके सिग्नल बहुत हल्के हो गए हैं। डेटा धरती तक पहुँचने में करीब 22 घंटे लग जाते हैं और कभी कभी उसकी आवाज़ इतनी धीमी होती है कि उसे साफ पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है। मगर फिर भी वॉयेजर अभी भी जिंदा है और अपने सफ़र के किस्से सुना रहा है। अब बात करते हैं उसकी आखिरी जानकारी की। वॉयेजर ने हाल ही में जो डेटा मिला है उसने वैज्ञानिकों के इंटरस्टेलर मीडियम यानी तारों के बीच की जगह की आवाज़ को मापा है। वहाँ हल्की सी प्लाज्मा वेव यानी आवेशित गैस की गूंज दर्ज की गई है। जब वैज्ञानिकों ने इसे सुना तो ऐसा लगा जैसे कोई धीमी रहस्यमयी आवाज़ गूंज रही हो। इस डेटा से वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सौरमंडल के बाहर का माहौल आखिर कैसा है। इसके अलावा हाल ही में वॉयेजर 2 ने वहाँ के चुंबकीय क्षेत्र में छोटे छोटे झटकों की जानकारी दी। ये झटके बताते हैं कि सूरज की हवाएं अब भी वहाँ तक असर डाल रही है, लेकिन बहुत कमज़ोर होकर। वैज्ञानिकों के लिए यह बहुत अहम है क्योंकि इससे वो समझ पा रहे हैं कि सूरज का दायरा कहाँ तक फैलता है।
तो साफ है कि वॉयेजर अब भी हमारी आंख और कान बना हुआ है। भले ही उसकी आवाज़ धीमी हो गई हो, लेकिन अब भी वो रोज़ हमें याद दिला देता है कि इंसान का सपना कभी बूढ़ा नहीं होता। एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी बैटरी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और वो हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा, लेकिन तब भी वो उड़ता रहेगा तारों के बीच हमारी एक कहानी बनकर। और यही बात वॉयेजर को इतना ख़ास बना देती है। जब वॉयेजर को धरती से भेजा गया था तो वो सिर्फ ग्रहों की तस्वीरें खींचने में भेजने वाला यान नहीं था, उसमें इंसानियत का सपना भी रह गया था। इसी सपने का नाम है गोल्डन रिकॉर्ड। वैज्ञानिक जानते हैं कि वॉयेजर कभी न कभी हमारी पहुंच से बाहर हो जाएगा और तारों के बीच अनजान दिशा में उड़ता रहेगा। उन्होंने सोचा कि अगर किसी दूसरी सभ्यता के लोग इसे ढूंढ ले तो उन्हें ये समझ में आ सके कि इसे किसने और क्यों भेजा है। इसलिए वॉयेजर पर एक गोल्डन डिस्क लगाई गई है जिसे 55 भाषाओं में नमस्ते जैसे संदेश, धरती के अलग अलग संगीत, इंसानों के चेहरे, बच्चों के रोने की आवाज़, जानवरों की आवाज़, समुद्र की लहरें और हमारे घर यानी धरती की तस्वीरें डाली गई है। इसमें इंसानों और जानवरों के शरीर के चित्र और हमारी गणित और विज्ञान की बेसिक जानकारी भी है। एक तरह से ये पूरी धरती का एक छोटा सा एल्बम है। अगर कोई एलियन सभ्यता इसे ढूंढ ले तो वो हमारी मौजूदगी और हमारी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा जान पाएगी। अब बात करते हैं कि आखिर वॉयेजर कब तक हमारे साथ रहेगा। तो सच ये है कि उसकी बैटरी अब बूढ़ी हो चुकी है। उसमें लगा न्यूक्लियर पावर सोर्स हर साल थोड़ा थोड़ा कमज़ोर होता जा रहा है। इसलिए नासा के वैज्ञानिक धीरे धीरे उसके कई उपकरण बंद कर चुके हैं ताकि ऊर्जा बचाई जा सके। उम्मीद की जा रही है कि वॉयेजर 2025 यानी इस साल या अगले साल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। उसके बाद उसके पास इतना पावर नहीं होगा कि वो धरती तक कोई सिग्नल भेज सके। लेकिन ये यान बंद होने के बाद भी आगे अंतरिक्ष में सफ़र करता रहेगा और अनंत अंधेरे में तारों के बीच अरबों सालों तक हमारी एक याद बनकर चलता रहेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि वॉयेजर जब तक किसी चीज़ से टकराए नहीं तब तक ये यूं ही आगे जाता रहेगा। अब सवाल यह है कि आखिर वॉयेजर इतना ख़ास क्यों है। इतने मिशन हुए, इतने यान आए गए, फिर भी वॉयेजर को इंसानियत की सबसे बड़ी उपलब्धियों में क्यों गिना जाता है। इसकी वजह साफ है, वॉयेजर ने हमें हमारे घर यानी सौरमंडल को ही नहीं नए नज़रिए से देखना सिखाया, बल्कि उसने हमें सौरमंडल के विशाल और रहस्यमयी आकार को भी बताया। उसने बृहस्पति के तूफानों, शनि के छल्लों, यूरोपा की बर्फीली सतह और नेपच्यून की नीली गहराई की ऐसी तस्वीरें हमें दिखाई जो आज भी विज्ञान में एक हिस्सा बन चुकी है इतिहास का। उसने हमें ये एहसास कराया कि धरती इससे पूरे ब्रह्मांड में एक नन्ही सी बूंद है, लेकिन हमारी जिज्ञासा और हमारे सपने असीम हैं। वॉयेजर ने यह साबित किया कि इंसान अपनी सीमाओं को लांघ सकता है। क्या वॉयेजर से आगे कोई बड़ा राज निकल सकता है? क्या कभी किसी और दुनिया के लोग इसे ढूंढ लेंगे? सच तो यह है कि ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है लाखों सालों बाद जब इंसान भी बदल चुका हो या धरती पर कोई और सभ्यता आ चुकी हो तब भी वॉयेजर उड़ रहा हो, और अगर किसी एलियन ने उसे पकड़ लिया तो वह हमारी आवाज़ सुनेंगे, एक बच्चे के रोने की, एक माँ के गाने की और समुद्र की लहरों की। वो जानेंगे कि इस ब्रह्मांड में हम जैसे लोग भी थे जिन्होंने सितारों तक पहुँचने की कोशिश की थी। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि वॉयेजर का सफ़र एक खुला सवाल है। क्या कभी वो हमें कोई और राज बताएगा? क्या कभी उसकी भेजी हुई कोई खास जानकारी हम तक पहुंचेगी, या फिर वो चुपचाप अनंत अंधेरे में खो जाएगा? हम ये नहीं जानते हैं, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि वॉयेजर अब सिर्फ एक यान नहीं बल्कि हमारी जिज्ञासा और सपनों का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। तो अगली बार जब आप रात को आसमान में तारों को देखें तो याद रखिएगा, हमारा भाई अब भी ब्रह्मांड में कहीं उड़ रहा है और वो वहाँ से हमें हर पल की जानकारी भेज रहा है। वो इंसान के लिए किसी बड़े वैज्ञानिक सपने से कम नहीं है, बड़े वैज्ञानिक से कम नहीं है। ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल रहस्य टेलीविज़न को सब्सक्राइब करें। ये ऐसे ही ब्रह्मांड में आपको शेयर करवाता रहता है चैनल। धन्यवाद।